Jai Hind guys, welcome back to our channel RS Classes by Ronak Sahu. Fundamental of Computer Part 6. Types of Computer on the basis of sizes. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग बात कर चुके हैं तीनों टाइप के बारे में। आज हम लोग साइजेस के बेस पे, क्लासिफिकेशन ऑन साइजेस के बेस पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी साइज, स्टोरेज एंड कैपेसिटी, यानी कि हम लोग मेमोरी साइज, स्टोरेज और कैपेसिटी के हिसाब से इसको क्लासीफाई करेंगे, इसको अलग अलग बांटेंगे। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द मेमोरी। कंप्यूटर को उसके मेमोरी साइज के हिसाब से उसको बांटा गया है। कितने कितने पार्ट में बांटा गया है? तो टोटल 4 पार्टों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा सुपर कंप्यूटर। ये तो चारों बात हो गया। अब चलिए इसके बारे में विस्तार रूप से जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड, आ गया नेक्स्ट स्लाइड, आप देखेंगे। माइक्रो कंप्यूटर। A microcomputer is the smallest general purpose processing system. Microcomputers are self-contained unit and usually designed for use by one person at a time. In memory size and speed, it is not advanced as other computers. मिनी, अदर कंप्यूटर्स में कौन कौन? मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा सामान्य प्रयोजन संस्करण प्रणाली है, यानी कि सबसे छोटा जनरल पर्पस प्रोसेसिंग सिस्टम कहलाता है। माइक्रो कंप्यूटर स्वयं निहित इकाइयों हैं और आमतौर पर एक समय में एक व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब बात करते हैं कि मतलब ये तो इंग्लिश हिंदी की भाषा थी, साधारण भाषा में कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने पीसी में, चाहे हम हमारे सेंटर पे जो हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर सेंटर पे, या फिर हम लोग अपने घर में जो लैपटॉप वगैरह का यूज़ करते हैं, लैपटॉप का, कंप्यूटर का अपने घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं, वही हमारा माइक्रो कंप्यूटर हो गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, अ मिनी कंप्यूटर इज मीडियम साइज्ड कंप्यूटर दैट इज more costly and powerful than a microcomputer. An important distinction between a micro and mini computer is that a mini computer is usually designed to serve multiple use easily. अब मिनी कंप्यूटर क्या होता है? तो मिनी कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा महंगा होता है और ये मध्यम आकार का होता है। ये छोटा हो गया, ये थोड़ा मध्यम, उससे थोड़ा बड़ा आकार का होता है। और ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में महंगा होता है, यानी कि कॉस्टली होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कौन सा बात है कौन सा बात है कि जिससे मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर अलग अलग हो जाता है? मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर अलग कैसे होता है? तो ये अलग इस प्रकार होता है कि माइक्रो कंप्यूटर सिंगल पर्सन यूज होता है और मिनी कंप्यूटर ये मल्टीफेरस होता है, एक बार में बहुत सारे कामों को इससे किया जा सकता है। ये आमतौर पर कई उपयोगों को आसानी से पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये है आपको मिनी कंप्यूटर की तस्वीर। चलते हैं नेक्स्ट। अब है हम लोग
मेन फ्रेम कंप्यूटर, कंप्यूटर विथ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी and very high speed of processing are known as mainframe computer. They support a large number of terminals for use by a variety of users easily, simultaneously or easily. They are used as the central host computer in डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ी भंडारण क्षमता और प्रसंस्करण की बहुत उच्च गति के साथ मेन फ्रेम कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। वे द्वारा उपयोग के लिए बड़ी संख्या में टर्मिनलों का समर्थन करते हैं। आसानी से उपभोक्ताओं की विविधता, यानी कि एक बार में बहुत सारी कामों को करने के लिए ये लार्ज फ्रेम में लगाया जाता है, यानी कि इसका उपयोग केंद्रीय होस्ट कंप्यूटर के रूप में किया जाता है विथ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में। अब ये क्या है, तो ये एक तरह से ये होस्ट सिस्टम होता है। आप सर्वर का नाम सुने होंगे कि सर्वर फेल या फिर सर्वर कनेक्शन एरर, ये सब जो होता है वो सर्वर के कनेक्शन का काम यही आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है। जो भी सर्वर का काम होता है, सारे सर्वर का काम इसी से किया जाता है, यानी कि पूरा एक कंट्रोल सिस्टम, एक कंट्रोल पैनल जिसको कह सकते हैं, वही आपका होता है मेन फ्रेम। चलिए, ये आपकी मेन फ्रेम की तस्वीर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हम लोग आ गए हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, इसका नाम से ही हमको पता चल रहा है कि यानी कि ये कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। तो सुपर कंप्यूटर जो है, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये ज़्यादातर रिसर्च में वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह या फिर जितने भी तरह के साइंटिफिक खोज होते हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का ही खोज आया था कि कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस का स्ट्रेन क्या है, और उसकी दवा जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड या फिर स्पुतनिक जो भी वैक्सीन बनाई गई, तो वैक्सीन का खोज और कैसे पता चला कि ये डीएनए वायरस है कि आरएनए वायरस है, ये सारा कुछ आपको ये सुपर कंप्यूटर के बेस पे ही पता चला। यानी कि सुपर कंप्यूटर जो है ये एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि रिसर्च कंप्यूटर है, और ये जो है 10 गुना तेजी में काम करता है। These have extremely large storage capacity, इसमें बहुत लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, एंड कंप्यूटिंग स्पीड at least 10 times faster than the computer। जो हम लोग का जो पीसी होता है, प्राइवेट पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने यूज़ के लिए, उससे 10 गुना तेजी में यह काम करता है, 10 times faster than our computers। While the speed of traditional computer is measured in terms of million of instruction per second, a computer is used for large scale। ये कंप्यूटर लार्ज स्केल के लिए यूज़ किया जाता है। किस किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, वेदर फोरकास्टिंग, जितने भी हमारे मौसम विभाग वाले जो हैं, जो हम लोग को मौसम विभाग का सूचना देते हैं, वो सारा मौसम विभाग का इंस्ट्रक्शंस, कोड, मेडिसिन बनाना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सभी में इस सब का एनालिसिस करना, सारा का काम आपको यही सुपर कंप्यूटर में होता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। सुपर कंप्यूटर तक हम लोग जान गए, यानी कि पूरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी साइज के बारे में आज हम लोग जाने हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 7 में। चलिए, जब तक के लिए